नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दों पर बातचीत करने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप सोचेंगे कि यह मुद्दा क्यों। जी हाँ, आज बात करने वाला हूं मैं कामासूत्र किताब के बारे में। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 29 अक्टूबर को अहमदाबाद के अंदर कुछ बजरंग दल नेता एक बुक स्टोर पर चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने कामासूत्र की किताब के कुछ कॉपीज़ को जला डाले। उन्होंने बुक स्टोर वालों को धमकी भी दे डाली कि अगर भविष्य में उन्होंने ऐसी किताब बुक स्टोर में रखी तो वो पूरे बुक स्टोर को ही जला डालेंगे, क्योंकि ये किताबें हिंदू धर्म के लिए ख़तरा है। और उन्होंने ये किताब जय श्री राम और जय जय महादेव के नारे लगाते हुए जला डाला। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कामासूत्र बुक, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इसके लिए कहा जाता है कि इट्स अ पिटी बट नॉट अ सिन। तो इस पर आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है, उसके पहले एक इल्तिजा है। दरअसल आपके स्क्रीन के नीचे एक सब्सक्राइब की बटन होगी, उसे ज़रा दबा दें। तो इस किताब का जिक्र मिलता है हमें 4th और 3rd BC के अंतराल में, लेकिन अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर वात्स्यायन द्वारा लिखी गई ये किताब किस समय लिखा गया है। लेकिन फिर भी कई लोगों की कई बातें हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब इसे इंग्लिश में 1883 में पब्लिश की गई तो पूरी दुनिया को पता चला कि हमारे देश में कोई ऐसी भी किताब है जिसमें वो रहस्यमयी बातें लिखी गई है जिस पर शायद हमारी सोसाइटी तो क्या, कोई भी सोसाइटी चाहे वेस्टर्न ही क्यों ना हो, खुलकर बातचीत करने से कतराती है। दरअसल जितने भी एक्सपर्ट्स इस किताब पर रिसर्च कर चुके हैं उनका कहना है कि यह किताब सिर्फ सेक्स के लिए नहीं है, बल्कि इस किताब में कई बातें लिखी गई हैं जो एक मेल और फीमेल को प्लेजर कैसे दिया जाए उन सब चीज़ों के बारे में है। डे टू डे लाइफ एक मेल और एक फीमेल जेंडर का कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें इस किताबे में लिखी गई है। और किस लाइफस्टाइल में लोगों को जीने की ज़रूरत है, वो सारी बातें। लेकिन लोगों की बातें सुनकर, गलत चीज़ों को पढ़कर लोगों के दिमाग में यह कचरा भर जाता है कि यह किताब कितना गंदा है। इस किताब को टैबू मान लिया जाता है हमारे सोसाइटी में, और किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इसे पढ़ाने से चाहे प्रोफेसर्स हो या रिसर्च स्कॉलर्स हो, वो कतराते हैं। इस किताब के बारे में एक अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट वेंडी डेनिजर ने काफ़ी रिसर्च की और उन्होंने ये बताया कि इस किताब में जो बात लिखी गई है वो यह कि ये किस तरीके से लोगों को अट्रैक्टिव बनाता है, उसके बारे में इस किताब के चैप्टर्स में बात कही गई है। वो किताब ये बताती है कि किस तरीके से लोगों को शादी करने की ज़रूरत है और किस तरीके से शादी को मेंटेन करनी चाहिए, और सबसे बड़ा बात कि हाउ टू लव, आखिर प्यार किस तरह किया जाए, इस किताब में हर चीज़ों का जिक्र है। लेकिन आज के सोसाइटी में जो नियम कानून है उसमें यह किताब के चैप्टर्स हो, वर्सेस हो, वो माकूल नहीं बैठती है, जिसकी वजह से लोग इसे पढ़ना तो क्या, अपने घरों में रखना तक पसंद नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक और किताब है मनुस्मृति, जिसमें वो घटिया बातें लिखी गई हैं जिसे कोई भी सभ्य समाज पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी न जाने क्यों राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप उस किताब को न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि पढ़कर काफ़ी इतराते हैं। वेंडी डेनिजर ने यह बात भी कही कि इस किताब में वो बातें लिखी गई हैं जो हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी की धज्जियाँ उड़ाती है, और यह किताब फेमिनिज़म को बढ़ावा देने वाली है। जी हाँ, फेमिनिस्ट क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये किताब फेमिनिज़म को बढ़ावा देने वाली है, क्योंकि आर्ट ऑफ प्लेजर, सेक्स सिर्फ एक मेल की संपत्ति नहीं है। जितना अधिकार इस पर मेल का है उतना फीमेल का भी है। इसलिए वेंडी डेनिजर ने कहा है कि यह किताब एक फेमिनिस्ट बुक की कैटेगरी में ज़रूर आती है। पूरी दुनिया भर से न जाने कितने टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं और वो MP जाकर खजुराहो टेम्पल को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस समाज में सेक्स को इतना निचला स्तर दिया गया है, आखिर उस समाज में एक मंदिर पूरे सेक्स डिज़ाइन पर किस तरीके से बनाया गया है और आखिर क्यों। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि हमारा समाज, हमारा सोसाइटी
हमेशा लोगों को, दुनिया को एक आईना दिखाने का काम करता है, ख़ास करके हमारा इंडियन सोसाइटी। वही सबसे बड़ा सिंबल है कि किस तरीके से हम और हमारा इतिहास इतना लिबरल था कि कभी हम लोग इन सब चीज़ों पर न सिर्फ चर्चा करते थे, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक स्कल्पचर, एक फिगर बनाकर हम लोगों ने पेश किया कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें समझ में आए कि ये क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है।